कि एक दामाद ने अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुर पे गोली चला दी। उसकी बीवी को लाने के लिए खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ में पिस्टल लेकर के गया हुआ है। आओ देखा ना ताओ, उसने निकाली पिस्टल और उसके बाद अपने ससुर पे वार कर दिया। वहां से फरार हुआ तो उसने चलती ट्रक में अपना मोबाइल फेंक दिया ताकि लोकेशन कहीं और का बताए। आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। शादी से पहले इस तरह से एक नायक जो है अपनी नायिका को पाने के लिए अपने ससुर से दरख्वास्त करता है, लेकिन शादी के बाद भी अगर इसी तरह ससुर के सामने गाना गाना पड़े तो क्या कुछ हो जाता है, गोलियां तक चल जाती हैं। और ऐसा ही एक वारदात भिलाई शहर में हुआ, जब अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए ससुर से हुज्जत करनी पड़ती है एक दामाद को, और उस दामाद का क्या रवैया था उसके ससुर के हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ मामला था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। कंट्रोल रूम में अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस 25 तारीख की शाम 7 बजे के हुए वारदात का, जब शाम के रात के 8 बजे एक ओम प्रकाश नाम के शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जाता है, तो अस्पताल के इर्द गिर्द अफरा तफरी मच जाती है। लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है, इतना परिवार लोग आए हुए हैं, क्यों रो रहे हैं, ये सब सोचने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि एक दामाद ने अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुर पे गोली चला दी। अब क्या कुछ इसके पीछे तफ्तीश का मामला था ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उस दिन क्या कुछ हुआ था, जब भीड़ इकट्ठा हुई ये सब पता चला, तो पता चला कि दामाद ने ससुर पे वार करके, उसने पिस्टल से वार किया था और वहाँ से वो भाग गया था। भागने के बाद फरार था काफ़ी दिनों तक। उसके बाद इलाज के दौरान लाल बहादुर शास्त्री से ओम प्रकाश को स्पर्श हॉस्पिटल लाया जाता है। पुलिस जांच में जुट जाती है। मामला 5 रास्ता क्षेत्र का था, सुपेला का। अब ये होता है कि जांच में जुटी पुलिस जांच कर रही थी कि अचानक पता चलता है कि अगले ही दिन रोशन नाम का एक शख्स पकड़ाता है। ये रोशन नाम का शख्स कौन है मैं आपको बता दूं। चंद्रभूषण जो ओम प्रकाश का दामाद है, उसके साथ उसका दोस्त रोशन, ओम प्रकाश जो कि 5 रास्ता में रहते हैं जहां पर चंद्रभूषण का ससुराल है, वहां गया हुआ था और अपने साथ पिस्टल लेके गया हुआ था। हालांकि चंद्रभूषण के दोस्त रोशन को ये बात पता नहीं थी कि उसका दोस्त उसकी बीवी को लाने के लिए खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ में पिस्टल लेकर के गया हुआ है। अमूमन धर्मपत्नियों को लाने के लिए ससुराल में मिठाइयाँ लेके जाया जाता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया था। पूछ परख चलने लगी तो पता चला परिवार वालों के अनुसार कि ओम प्रकाश जो हैं उनकी बेटी चंद्रभूषण से ब्याही गई थी। लक्ष्मी नगर में इनका निवास है चंद्रभूषण का। वहाँ से जो है पत्नी काफ़ी दिनों से अपने मायके आ गई थी। झगड़ा झंझट आपस में हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो ऐसे में पत्नी जो है भाग करके मायके आ गई। चंद्रभूषण बार बार जा कर के ये दरख्वास्त करता था अपने ससुराल में कि उसे भेज दो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी को नहीं भेजा जा रहा था। ऐसा चंद्रभूषण का कहना था, ऐसा बाकियों का भी कहना था। अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हुज्जत होने लगी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति हो गई कि झगड़ा झंझट हर रोज़ होता था। ऐसे में एक दिन चंद्रभूषण जो कि ओम प्रकाश का दामाद है, उसने प्लान बनाया कि वो अपनी पत्नी के मायके जाएगा, ससुराल वालों से बात करेगा और नहीं अगर माने तो फिर ये हथियार उठा करके वार कर देगा। अपने साथ वो अपने दोस्त रोशन को भी ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ पर झगड़ा झंझट शुरू होता है। इतने में ही चंद्रभूषण ने आओ देखा ना ताओ, उसने निकाली पिस्टल और उसके बाद अपने ससुर पे वार कर दिया। वार करने के बाद गोली जो थी यहाँ पर अटक चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा इलाज के बाद पता चला कि ओम प्रकाश जो है खतरे से बाहर है। अगले दिन जैसे मैंने बताया कि रोशन पकड़ाता है। रोशन के पकड़ाए जाने के बाद सारी चीज़ें तफ्तीश से खुलती हैं। उसके बाद ये होता है कि जो दामाद चंद्रभूषण है वो फरार था। लगातार पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी, मोबाइल ट्रेसिंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इसका कारण ये था कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ ये प्लान बनाया था। उसने मारने के बाद जब वो वहाँ से फरार हुआ तो उसने चलती ट्रक में अपना मोबाइल फेंक दिया ताकि लोकेशन कहीं और का बताए, और वो फरार हो गया एक फार्म हाउस में जाकर चुपके से रह रहा था। और जो हथियार था, जो पिस्टल था जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा था,
उसे उसने सुपेला के कोसा नाला के पास गहरी झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद वो जैसा कि मैंने बताया फार्म हाउस में छुपा हुआ था। 4 तारीख को पुलिस उसे पकड़ती है, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सामने पेश किया जाता है। पेश करने के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया वो तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही, साथ ही उस आरोपी दामाद का वो तस्वीर, वो फुटेज देखिए कि किस तरह से उसने अपने ससुर पे वार किया और किस मंशा से। हालांकि लगातार पूछने की भी कोशिश की गई कि आखिर क्या कारण था, वो अपनी पत्नी को मारना चाहता था या अपने ससुर को। पुलिस वालों ने ये बताया, जैसा कि उसने बताया कि उसका मेन टारगेट उसका ससुर ही था, जो काफ़ी दिनों से उसकी पत्नी को वापस नहीं जाने दे रहा। सुपेला थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट के पास एक गोली कांड हुआ था जिसमें घायल हॉस्पिटलाइज्ड था, जिसके सीटी स्कैन और एक्सरे के माध्यम से पता चला कि गोली फंसी हुई है। जिसको निकाला गया वो पिस्टल की गोली थी और उसका दामाद ही ये घटना कारित करके फरार हो गया था, जिसमें आज आरोपी को चंद्रभूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक पिस्टल, 3 नग कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया है। जो आरोपी है उसकी पत्नी अपने मायके आई हुई थी और जाना है नहीं जाना है की बात को लेकर के इनका आपस में विवाद हो रहा था। इस विवाद में इसके ससुर शामिल हो गए और बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको मना किया नहीं जाना है। वाद विवाद बढ़ता ही गया। वाद विवाद बढ़ने पर इसने अपने ससुर को गोली मार दी। कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? ये एक मुरमुंदा का फार्म हाउस है, वहाँ छिपा हुआ था, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल है वो देशी मेड है और ये एक व्यक्ति से लिया हुआ बता रहा है। उस व्यक्ति की भी जांच की जा रही है और इसमें आगे और खुलासे होने की संभावना है। ये पूरी बात है। घर परिवार की पारिवारिक बात घर परिवार वाले नहीं बताते तो वहीं दब जाती है। कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं वो ऐसे कॉन्फ्रेंस में पेश होती हैं। जब पेश होती हैं तो हमारा कर्तव्य है ऐसी विज्ञप्तियाँ जब हमें मिलती हैं तो हम उसके खबर के अनुसार आपके सामने रख सकें, और यही मैंने रखा है। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, जो उस दिन रात को 8 बजे मेरे साथ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भी मौजूद थे। अब आगे क्या कुछ और खबरें हैं उसके लिए आप केपी न्यूज़ को देखते रहें। नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें होती है, घटना, दुर्घटना, आगजनी वाली घटना आजकल ज़्यादा हो रही है, कोई भी घटना होती है, आप 1 मिनट का वीडियो बना करके उसके स्थान पते के साथ आप हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।